श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, काम पर लोग और रिश्तेदार बहुत ईर्ष्या करते हैं और मेरी जो प्रगति है उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लगातार परेशान कर रहे हैं। देखो, पहली बात तो समझ लो, हमारी प्रगति को हमारा प्रारब्ध रोक सकता है, दूसरा कोई नहीं। हमारा कर्म जो पूर्व का बिगड़ा हुआ है वही हमारी उन्नति को रोक सकता है, दूसरा विश्व में कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारी उन्नति को रोक सके। हमारा कर्म ही हमें बाधा पहुंचाता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, अपना किया हुआ कर्म ही कहीं सुख देता है और कहीं दुख देता है। तो आज हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, पीछे बुरे कर्म किए हैं, तो अच्छे कर्म करते हुए भी हमें आज दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि पीछे हमारे बुरे कर्म रहे हैं। आज हम बुरे कर्म कर रहे हैं लेकिन पीछे अच्छे कर्म किए, तो बुरे कर्म करता हुआ भी वो सुखी दिखाई देगा, क्योंकि उसने पीछे अच्छे कर्म किए हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं इनका आगे परिणाम हमको मिलेगा। तो लोग अगर हमसे ईर्ष्या करते हैं, खिलाफत करते हैं, तो इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हमको अपने सत्मार्ग में चलते रहना चाहिए। हम नीचा देखेंगे तो हमारे कर्म से, हम पतित होंगे तो हमारे कर्म से, हमारी अवनति होगी तो हमारे कर्म से, लोगों से नहीं। ये पक्का विश्वास समझ लो। लोग चाहते एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए, और यदि आपका प्रारब्ध जोरदार है, आपके आचरण पवित्र है, आपका भजन जोरदार, तो आप पार हो जाएंगे, आप अकेले जीत जाएंगे। और अगर पूरा भारत आपके साथ है और आपका कर्म बिगड़ा हुआ है, तो आपको कदम कदम पे दुख भोगना पड़ेगा, कोई साथ नहीं आएगा, कोई साथ नहीं। हमारा कर्म ही हमको सुख दुख देता है। ये सिद्धांत को समझ लिया जाए तो हम दूसरों पर आरोपित नहीं करेंगे कि ये भाई हमें से ईर्ष्या करके हमको दुख देते हैं। नहीं, वो इनके अंदर जो ईर्ष्या पैदा हुई वो हमारा कर्म है। इनको जो हमारे को दुख देने की भावना पैदा हुई वो हमारा कर्म इनके अंदर बैठकर हमको दुख भोगवा रहा है। तो हमको दुख भोग लेना चाहिए और नाम जप करके आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर हम उनका विरोध करते तो नया कर्म बन जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ है भगवत प्राप्त संतों से मिलना। यहाँ महाराज जी मिलने से क्या तात्पर्य है? जब भगवान की कृपा से कोई भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष मिलता है तो उसके वचनों के प्रभाव से हमें ये पता चलता है कि हमारे मानव जीवन का परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति है, ना कि भोग संग्रह, ना कि ऐश्वर्यमान प्रतिष्ठा यश कीर्ति। ये मायाकृत है। सत्य सच्चिदानंद भगवान का साक्षात्कार केवल मनुष्य शरीर से हो सकता है। जब हमें प्राप्त वचन अंदर जाकर व्याकुलता पैदा करते हैं कि तो मुझे भगवत प्राप्ति कैसे हो, तब किसी महापुरुष की शरणागति की भावना जागृत होती है। जब हम किसी महापुरुष की शरण में होते हैं, उनके वचनों का अक्षरशः श्रवण करके, मनन करके आचरण में उतारते हैं, तो हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पर धीरे धीरे विजय प्राप्त करते हैं और भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम में रुचि उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे हमारा मन संसार की राग द्वेष वृत्तियों से विलग होकर शरीर संबंधियों की ममता से रहित होकर भोग प्रवृत्तियों का त्याग कर भगवान में लगता है, तो व्याकुलता पैदा होती। कैसे मिलेंगे भगवान, कब मिलेंगे भगवान? इतना दिन हो गया भजन करते हुए, एक झलक भी नहीं पाई। फिर रोना प्रारंभ होता है। रुदु शुश्रम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की प्राप्ति के लिए जब रुदन प्रारंभ होता है उसे ही प्रेम कहते हैं। फिर जीवन सार्थक हो जाता है। तो मात संगस्त दुर्लभो, महापुरुषों का संग दुर्लभ है। अगर मिल भी गए तो अगम्यों, उनकी आज्ञा के अनुसार चलना बड़ा कठिन है, क्योंकि मन और इंद्रियां भोगों में रत हैं, भोगों में हर्षित हैं। भोग त्याग से ही हम भगवान की तरफ चलते हैं। जो भगवत मार्ग है ये भोग त्याग का रास्ता है। जो संसार मार्ग है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो असत संसार है ये भोग भोगने से पुष्ट हो रहा है। जो सत्य भगवान है ये भोग त्याग से पुष्ट होता है मार्ग। तो भोग त्याग करना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है महापुरुषों के वचनों के अनुसार चलना। वो चलना यही है कि जो हमारे मन और इंद्रियां प्रकृति की तरफ आकर्षित हैं वो परमात्मा की तरफ मुड़ जाएं। मना कष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर्षति। ये मोड़ करता है महापुरुष का संग। जब हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं तो भगवत सन्मुखता होती है। हमारी जो वृत्तियां हैं, हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो मन है, ये भोगों की तरफ है, संसार की तरफ है, ये भगवान की तरफ मुड़ जाए।
एक एक इंद्री हमारी भगवान से युक्त हो जाए। वाक इंद्री भगवान के नाम का जप और नाम गुणगान, भगवान की महिमा लीला कथा का गान करे। हमारी श्रवणेंद्री भगवान की लीला कथा नाम कीर्तन नाम सुने। हमारी नेत्रेंद्री सब में भगवान की भावना करके सब में भगवान विराजमान है ऐसा देखने की चेष्टा करे। हमारी हस्तेंद्री ऐसा परोपकार करे और जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए। स्वसुख वांछा का त्याग करके जब दूसरों का हित किया जाता है तो उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जो कर्म भगवत प्रीत्यर्थ किया जाता है उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। पैरों से परिक्रमा लगाई जाए, तीर्थ यात्रा की जाए, ऐसे हम एक एक इंद्री को भगवान में जब जोड़ देते हैं तो इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं और पवित्र इंद्रियां और पवित्र मन परम पवित्र भगवान में लग जाते हैं। जब भगवान में लग जाते हैं तो भगवत प्रेम प्रकट होता है और प्रेम से ही भगवान का प्रादुर्भाव होता है, फिर भगवत साक्षात्कार हो जाता है। इसलिए महापुरुषों का संग जो हमें मन इंद्रियों को संसार की सन्मुखता से हटाकर भगवान के सन्मुख कर सके, ऐसे संतों का संग, क्योंकि हम स्वयं नहीं कर पाएंगे। हम जितना प्रयास करेंगे, जैसे दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति है तो जितना प्रयास करेगा और धंसता चला जाएगा, ऐसे ही माया में फंसा हुआ व्यक्ति स्वयं अगर प्रयास करे तो और मन बलवान हो जाता है भोगों की तरफ। लेकिन जब किसी महापुरुष का आश्रय लेते हैं तो उनके भजन के बल से हमारा मन धीरे धीरे भगवान में लगने लगता है। इसलिए प्रायः संतों ने यही कहा, भगवत प्राप्ति दुर्लभ नहीं है, संतों का संग मिलना दुर्लभ है, क्योंकि संतों का संग मिल गया तो संसार का राग हट जाएगा। बड़े भाग पाइब सत्संगा और बिना ही प्रयास होए भवभंगा। आपको ज़्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, संत कृपा से, उनकी महिमा से, उनके आशीर्वाद से हमारा मन प्रभु की तरफ लग जाएगा। जी। जैसे आप हमें मिले हैं ऐसे यूट्यूब के माध्यम से 1.5-2 साल से आपसे जुड़े हुए हैं, जे श्री जी की कृपा ही समझे कि पहले कभी आपके दर्शन नहीं होते मुझे। वैसे किसी भी संत से जुड़ना भगवान की कृपा ही होती है। अब मैं भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जब भगवान कृपा करते हैं, जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब भगवान जिस जीव पर द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तो संतों का समागम दे देते हैं। कोई भी संत हो जो भगवान के चरण शरण लेके चलता है, उसके प्रताप से, क्योंकि संत निमित्त मात्र होते हैं, करने वाले तो भगवान होते हैं। अब जैसे हमारे द्वारा किसी का मंगल हुआ तो निमित्त बना ये शरीर, लेकिन करने वाले मंगल भवन प्रभु हैं। करें करावें आप सब जने बढ़ाई दें। वे अपने दासों को आगे कर देते हैं और पीछे से सारा काम भक्तों का आप बनाते हैं। करने वाले भगवान ही हैं। तो भगवान की कृपा से संत समागम मिलता है और संतों की कृपा से भगवान की कृपा का परिचय मिलता है। अगर संत न मिले तो हम पर भगवान की कृपा है ऐसा परिचय नहीं मिल पाएगा। तभी विभीषण जी ने कहा, अब मुझे भरोसा हो गया। हनुमान जी जब मिले तब कहा, मुझे भरोसा हो गया कि भगवान ने मुझे स्वीकार कर लिया है, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना आप जैसे महापुरुषों का समागम नहीं होता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं सकता। जय सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, कोई भी संकल्प मन में करते हैं, कुछ दिन चलता है, फिर उसमें विक्षेप आ जाता है। महाराज जी, ऐसा क्यों होता है? देखो, जीव का कितना संकल्प तो ईश्वर का है। हमको प्रयास करना है और कुसंग से बचना है। जब हमारा प्रयास निष्फल होता है, उसका कारण होता है गंदी आदत, धर्म विरुद्ध आचरण, धर्म विरुद्ध देखना, सुनना, बोलना, खाना, पीना, करना। इनको आप देख लो। कोई भी नियम जब लिया जाता है वो तभी टूटता है, उत्साह तभी नष्ट होता है जब हम धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं। धर्म विरुद्ध आचरण देखना भी है, मोबाइल से सीरियल देखना, गलत बातें देखना, तो हमारा मन निरुत्साहित हो जाएगा भगवान की तरफ से। हमारी एक एक चेष्टा बहुत सावधानी से होनी चाहिए। उसी को तो साधना कहते हैं, सावधानी को ही तो साधना कहते हैं। हमारी एक एक चेष्टा सावधानी पूर्वक हो तो हम कह रहे हैं नियम सहज में पार हो जाएगा। हम लोग नियम लेते हैं लेकिन असावधान हो जाते हैं। खान पान, देखना, सुनना, बोलना और भी व्यवहार जहाँ असावधान हुए तो परम पवित्र नियम में निरुत्साह पैदा हो जाएगा। जहाँ निरुत्साहित हुए वो टूट जाएगा। जब टूट जाएगा तो मन फिर भगवान की जी जो अपन नहीं कर पा रहे हैं, 2-4 दिन चला, उसके बाद वो विक्षेप हो गया जी, इसको अपना प्रमाद कहेंगे जी। अपने आलस। हाँ, प्रमाद का सही अर्थ है जो करना चाहिए उसमें अरुचि हो जाना और जो ना करना चाहिए उसमें रुचि हो जाना। जो प्रमाद का सही अर्थ है वो है जो ना करना चाहिए उसमें रुचि हो जाना
और जो करना चाहिए उसमें अरुचि हो जाना। तो वही बात, एक एक हमारी चेष्टा सावधानी पूर्वक हो तो फिर हमारा परमार्थ का नियम पूरा हो जाए। जब हम प्रमाद करने लगते हैं, मनमानी आचरण, तो फिर नियम कैसे पूरे होंगे? नियम के लिए तो बहुत सावधानी की जरूरत है। राधे राधे महाराज जी, अहंकार और आत्मसम्मान में क्या अंतर है? उसे आत्मसम्मान तो कोई जानता ही नहीं, कोई आत्मज्ञानी ही जानता है, क्योंकि आत्मसम्मान में कोई द्वंद्व नहीं है। द्वंद्व का मतलब होता है मान अपमान, निंदा स्तुति, लाभ हानि, दुख सुख, ये सब देहाभिमान में है, आत्मसम्मान में नहीं। जो देहाभिमान है इसी को ठेस पहुंचता है अपमान होने पर, आत्मा को कभी नहीं। जिसे आत्मसम्मान का तात्पर्य होता है संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना, ये आत्मसम्मान है। संपूर्ण विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना। जैसे हमारे को एक थप्पड़ मार दे, हमको बिल्कुल बुरा ना लगे, ये आत्मसम्मान है। समझ पाएगा कोई आत्मसम्मान को? जैसे हमारी जबान दांतों से दब जाए, हम किसको बुरा कहेंगे? हमारी किसी चेष्टा से हमारे शरीर में चोट लग जाए, अब हम किसको बुरा कहेंगे? ऐसे आत्मसम्मान को जो जानता है वो ये आत्मसम्मान है। चराचर विश्व को अपनी आत्मा के रूप में देखना और मान अपमान, दुख सुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति, ये देहाभिमान में प्रभाव डालती है। हमारा सम्मान किया तो हर्षित हो गए, अपमान किया तो शोकित हो गए। जो स्वाभिमान है, आत्मसम्मान, स्व आत्मा को कहते हैं, और वो एक है, सब में है, उसका कोई अपमान कर ही नहीं सकता। देहाभिमान का मान होता है और अपमान होता है, इसमें बुरा भी लगता है, अच्छा भी लगता है। लेकिन जो आत्मसम्मान है इसमें प्रसन्नता रहती है, अच्छा या बुरा नहीं। प्रसन्नता भगवान का स्वरूप है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचते न कांक्षते। शायद हमारी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्योंकि ये अध्यात्म की बात है ना। आत्मसम्मान, जैसे हम अपने शरीर को, पूरे शरीर को प्यार करते हैं, हमारे हाथ से ही हमें कहीं चोट लग जाए तो हमें बुरा नहीं लगेगा, पीड़ा होगी, पीड़ा होगी, बुरा नहीं लगेगा, गुस्सा नहीं आएगा किसी के ऊपर, समझ रहे ना। ऐसे आप हमें मारे, पीड़ा होगी पर बुरा नहीं लगेगा, और आपके प्रति हमारे हृदय में कोई द्वेष नहीं होगा। यह है आत्मसम्मान। जब तक दूसरे को दंड देने की भावना हो तब तक देहाभिमान है। जब तुम्हें कोई दंड दे रहा हो और उसके प्रति तुम्हारे लिए द्वेष ना हो तब वो आत्मसम्मान है। आत्मसम्मान बहुत बड़ी चीज है। आपने आत्मा का सम्मान किया, आपने देह का नहीं, आत्मा। तो जो तुम्हारी आत्मा वही उसकी आत्मा है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? महाराज जी, दो जन भगवत मार्ग पर चल रहे हैं, जिसमें एक केवल गुरु आज्ञा में रहने का प्रयास करता हो और आश्रय में पड़ा हो, और दूसरा गुरु आज्ञा के अंदर ही खुद कष्ट सहते हुए दूसरों की सेवा, उनको सुख पहुंचाना और सुख खूब दान पुण्य करना। महाराज जी, इन दोनों में कह रहे हैं कि एक सी गति होगी। गुरु आश्रय लेकर के मैं दान कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं तीर्थ यातन कर रहा हूँ, ये बहुत नीचे की बात है, ये प्रारंभिक बात है। और गुरु आश्रय लेकर भजन कर रहा है और जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, ये बहुत ऊंची बात है। समझ पा रहे? परमार्थ है ये, भगवत आश्रय है। और ज्यों ज्यों राखत हो त्यों त्यों रहियत हो हरि। जैसे आप रखते हो मैं उसी में राजी हूँ। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। नाम जप कर रहा है और भगवान के आश्रित है, कोई अभिमान नहीं है, सब तीर्थ यातन आदि सब हो रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसा भाव नहीं है, प्रभु मुझसे करा रहे हैं ऐसा भाव है, वो बहुत अच्छा साधक है। और वो जो गुरु आश्रय लेकर दान पुण्य और सब दूसरों के दुख मिटाने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ऐसी भावना यदि है तो वो अभी बहुत प्रथम श्रेणी का है, क्योंकि वो पुण्य प्राप्त करेगा ना कि भगवान, और उसे भगवान की प्राप्ति होगी, क्योंकि वो भगवत आश्रय लिए हुए चल रहा है। दोनों का विभाजन समझ गए? राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, तृण के जैसे विनम्र, वृक्ष के जैसे तृणादपि सुनिचैन का वो कह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो, मतलब एक साधक में केवल नाम जप या फिर इन गुणों के बारे में मनन करने से ऐसा होगा? नहीं, जब नाम जप करोगे और संतों का संग करोगे और नमन भक्ति धारण करोगे तब तृणादपि सुनिचैन होगा। नमन भक्ति। अब जैसे हमारे पास जो आता है तो शरीर में सामर्थ्य नहीं, लेकिन हमारे मन में आता है हम सबका चरणामृत उतारे, सबकी आरती करें, सबकी पूजा करें। क्यों? मेरे भगवान इस रूप में आए हैं, मैं अपने भगवान की आराधना करूं। ऐसा भाव आता है। हमारी दृष्टि में हमारे स्वामी पधारे,
हमारे प्रभु पधारे। तो नमन भक्ति तृणादपि सुनीचेन, तृण से अपने को नीच तभी आएगा जब नमन भक्ति हमारे अंदर आएगी। सब में भगवान को देखकर प्रणाम करना, सबके चरणों की तरफ झुकना, सबसे छोटा अपने को समझना, और इतना छोटा समझना कि तृण से भी अपने को नीच मानना। तृण चरणों के नीचे रहता है, अपने को उससे भी नीच मानना। क्या भगवान को जीत ले ऐसा भक्त, जो तृणादपि सुनीचेन भक्त है ना, वो भगवान को जीत ले, अजित को जीत ले। बस इतना शुरू कर ले नमन करना। सब में भगवान को सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। सब में, और सब में मेरे भगवान है, ये पक्की बात है। जड़ चैतन्य सब में भगवान है और हम भगवान के दास हैं, तो हमारा काम जड़ चैतन्य सबको प्रणाम करना। नमन भक्ति के द्वारा सबको नमस्कार करने की प्रवृत्ति, इससे देहाभिमान नष्ट हो जाता है। नमन भक्ति के द्वारा भगवान नाम गुण कीर्तन महिमा का गान करने के प्रभाव से जब हृदय द्रवित होता है और आंसुओं की धार बहने लगती है, तब हृदय निर्मल होता है, तो फिर दैन्य हो जाता है। मलिन हृदय अहंकार युक्त होता है, निर्मल हृदय में दैन्यता होती है। तो अपने को चाहिए सबके चरणों में झुकना, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने। अगर निंदा करेगा और निंदा सुनेगा तो भाव नहीं बन पाएगा। फिर अगर पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति से द्वेष है तो भगवत प्राप्ति नहीं होगी। अजात शत्रु होना चाहिए भक्त को। पूरी सृष्टि में एक भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके प्रति, भक्त के हृदय में उसके प्रति द्वेष हो। उससे लाखों द्वेष करे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भक्त किसी से द्वेष ना करे। अगर वो अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणयोच, अद्वेष्टा, किसी भी जीव के प्रति दोष दर्शन या द्वेष, वो हमारी भक्ति में कलंक है, वो भगवत प्राप्ति में बाधा है। तो तृणादपि सुनीचेन हम तभी होंगे जब सब में अपने भगवान को देखेंगे। सबसे बड़े भगवान हैं और मैं उनका दास हूँ, और वो जड़ चैतन्य सब में विराजमान है, तो मैं सबसे नीच हुआ कि नहीं। सबको नमन, सबके चरणों में। वो प्रणाम कर रहा है, उसकी भावना है, हम अपनी भावना में तुरंत उसको प्रणाम करें भाव के द्वारा। मेरे प्रभु इस रूप में आए हुए हैं, चाहे कुत्ता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे सुअर हो, चाहे मच्छर हो, जिधर दृष्टि गई उधर मेरे प्रभु, जित देखूं तित श्याममयी है। तब तृणादपि सुनीचेन बहुत बड़ी स्थिति का नाम है, ये कोई साधारण बात नहीं। महाप्रभु चैतन्य देव के द्वारा जो कही गई है, तृणादपि सुनीचेन, बहुत बड़ी बात है। अपने को सबसे नीच मानना, सबसे छोटा मानना, सब में भगवान को देखना, भगवत कथा गुणानुवाद सुनते रहना, हृदय द्रवित होना, तब ये बात बनती। तरोरिव से सुनना, वृक्ष के समान सहनशील, अमानिना, मान रहित होकर मान देना, दूसरों को मान देना। सभी मानप्रद, आप अमानी रहकर दूसरों को मान देना। अमानिना, मान देना, कीर्तनिया सदा हरि। ऐसा बन करके जो कीर्तन करता है उसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तृणादपि सुनीचेन, जो अवैष्णव हैं उनके भी चरणों में मुझे प्रणाम करना है, क्योंकि उनसे भी मैं छोटा हूँ। जब तृण से छोटा तो उनसे भी छोटा हूँ। जिनको पापी कहा जाता है उनके भी चरणों में हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि हम उनसे भी छोटे हैं। सबसे छोटा तृण, तृण से छोटे हम, तो हम सबसे छोटे हुए ना। कहाँ ऐसा भाव है? अपने को संत मानना, अपने को वैष्णव मानना, अपने को भजनानंदी मानना, ये हो सकता है, लेकिन अपने को सबसे नीच मानना और सबको अपने से बड़ा मानना, ये बहुत बड़ी बात है।